बच्चों, मैं आज फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्लास 12 भौतिक विज्ञान पाठ 1 वैद्युत आवेश का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण नियतांकों के मामले में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आज भौतिक मात्रकों के मामले में नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है हमारा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। एल्फा कण पर द्रव्यमान होता है वो होता है 6.68 इंटू 10⁻27। 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण मान है जो सवालों में प्रयोग होंगे। फिर है वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र। यानी कि जो आवेश होता है, आवेश के जो चारों तरफ है, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, किसी स्रोत आवेश के कारण उसके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के अनुपात के बराबर होता है। यह एक सदिश है जिसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। E बराबर F/Q। बच्चों, जहाँ ये E है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है, F वैद्युत बल है, Q0 परीक्षण आवेश है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर जो लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। SI का जो मात्रा होता है वो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट मीटर। वोल्ट विभव का मात्रक होता है। विमीय सूत्र E बराबर mLT-3A-1। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। जो बिंदु आवेश है उस पर हम वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E बराबर 1/F/0 समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो हमारा जो ऊपर वाला जो है सूत्र फॉर्मूला E बराबर F/Q0, ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर इसके बाद अब कूलम के नियम के अनुसार यदि हमारा जो कूलम का नियम है F बराबर Q1 Q2/R², Q1 बराबर Q
Q2 बराबर Q0, तो K F बराबर K Q0 अपन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से F का मान रखने पर EQ बराबर K Q0 पर R स्क्वायर, E बराबर K Q अपन R स्क्वायर, जहाँ K 1/4πε0 का मान होता है। E व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। E ग्राफ के अनुसार ये समझाया है, ठीक है बच्चों। फिर किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर पर निर्वात में जल में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण QE बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम, R बराबर 1 मीटर। निर्वात में E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻19 1 स्क्वायर, यानी कि ये जो सॉल्यूशन निकल गया है 1.44 × 10⁻9 19, ठीक है, 19 न्यूटन प्रति कूलम। जल में E बराबर 1/4πε0 K Q/R स्क्वायर या F/K 1.44 × 10⁻19 बराबर 1.8 × 10⁻21 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह सरल रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र वो होती है किसी सरल रेखा जिसके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा उस बिंदु के प्रतः एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के प्रमाण को प्रदर्शित करती है। ये वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता को प्रदर्शित किया है। जिस स्थान पर बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा वहाँ रेखाएं दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है। यानी कि जो पास होती हैं वो प्रबल वैद्युत रेखाएं होती हैं, या दूर होती हैं वहाँ क्षीण यानी कमजोर वैद्युत रेखाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1 नेक्स्ट नंबर है एक एकल धन आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं आपस से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है। यानी कि जो हमारी वैद्युत बल रेखा होती है वो वैद्युत क्षेत्र बल रेखा से आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है, जबकि एकल ऋण आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है बच्चों। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है धन तथा ऋण आवेश से के युक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो। यानी जो रेखा होती हैं धन
धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त होकर वैद्य क्षेत्र में बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। नेक्स्ट नंबर है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी दो बल रेखा होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो परस्पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, एक वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्रीय रेखाएं होती हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं, समांतर होती है और समान दूरी पर होती है। ठीक है बच्चों, आज मैं इसी क्लास को ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।